नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की ये खास पेशकश ग्रीन शूट्स। ग्रीन शूट्स के जरिए हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं भारत के कुछ बहुत इंटरेस्टिंग स्टार्टअप्स की स्टोरी। किस तरीके से उन्होंने शुरुआत की और अपने स्टार्टअप को एक फुल फ्लेज्ड बिजनेस बनाया, ये कहानियां लेकर पहुंचते हैं आप तक। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं प्रियंका, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ फ्रुजानते। जुड़ेंगे प्रियंका से और जानते हैं उनसे उनकी बिजनेस स्टोरी। प्रियंका, बहुत स्वागत है आज के शो में। धन्यवाद। प्रियंका, आपकी जब हम स्टोरी सुनते हैं, आपके बारे में जब पढ़ा, पिछली बार आपसे जुड़े, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपकी। तो किस तरीके से फ्रुजानते की शुरुआत हुई, इसके बारे में हमें बताइए। एक्चुअली मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है वाइन से या अल्कोहल स्पेस से। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने उसी क्षेत्र में पढ़ाई भी की है, उसके बाद उसी क्षेत्र में मैं काम भी कर रही थी। मैंने अपनी पढ़ाई और मेरा काम यूएस में शुरू किया था 2006 में, जब मैं वहाँ पे पढ़ने गई। देर आफ्टर मैं वहाँ पे काम भी कर रही थी। तो मुझे वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था, घर की बड़ी याद आ रही थी मेरे को। आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल उधर। तो 5 से 6 साल होने के बाद मैं वापस घर आ गई। और जो मेरा गांव है, वहीं पे मैंने अपनी स्कूलिंग वगैरह कंप्लीट की है। बोर्डी नाम का गांव है, महाराष्ट्र के नॉर्दर्न मोस्ट टिप, मतलब कोंकण का जो पालघर डिस्ट्रिक्ट है उसके नॉर्दर्न मोस्ट टिप पे एक कोस्टल बेल्ट है। तो मैं जब घर वापस आ गई तो मुझे यहीं पे कुछ करना था। यहाँ पे चीकू जो है उसके लिए उसको जीआई दिया गया है, मतलब जो जोग्राफिकल इंडिकेशन जिसे कहते हैं, या फिर उम्दा दर्जे के फ्रूट्स या कोई भी मटेरियल वहां पे बनता है उसको जीआई टैग दिया जाता है। तो ऐसा ही जीआई टैग ये हमारा जो एरिया है उसको दहानू भोलवड़िया नाम से जीआई टैग दिया गया है। तो जब मैं बस मेरा लौटना यहाँ पे और वो जीआई टैग मिलना, एक उस समय एक साथी में वो हुआ। एंड ये चीज मुझे काफी टच कर गई कि अपने पास कुछ ऐसा है जिसको एक मान्यता प्राप्त हुई है, तो उसके लिए कुछ करना चाहिए, उसी क्षेत्र में जाना चाहिए। तो फूड प्रोसेसिंग या फ्रूट प्रोसेसिंग में कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि मेरा मैकेनिकल बैकग्राउंड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड था। तो मुझे हमेशा उस दिशा में एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो, खुद कुछ क्रिएट करे, ऐसा हमेशा ही मेरा मतलब मुझे ऐसा ही फील होता था। कोई ऐसा प्लान नहीं था लिकर स्पेस में एंटर करने का, वाइन बनाने का, ऐसा कोई प्लान नहीं था। बट क्योंकि चीकू जो फ्रूट है वो ऐसा है कि आप उससे बहुत कुछ चीजें मार्केट में मिलती हैं, ऐसा नहीं है। मतलब आपको अगर आप कोई जूस की शॉप पे जाते हो, आपको ज्यादा से ज्यादा चीकू मिल्क शेक मिल जाएगा, उसके ऊपर नीचे चीकू में कुछ भी कमर्शियली अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो इसके बारे में जब समझना शुरू हुआ, यहाँ पे काफी लोग हैं जो फार्मर्स है, उनकी पत्नियां हैं जो चीकू जो पका हुआ उसको सुखाती है, उसकी पाउडर बनाती है, बहुत सारी चीजें करती है। तो जब ये समझ में आया कि चीकू में एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता है, इसके मतलब इसमें ज्यादा एसिडिटी नहीं है, तो एसिड्स जो है वो ना होने के कारण, उसके अभाव से वो खराब होना शुरू होता है। तो ऐसी काफी सारी प्रॉब्लम्स थी। तो कहीं ना कहीं ये सॉल्यूशंस ढूंढते हुए जब ये जूस निकालने की प्रक्रिया हम लोगों ने देखी कि किस तरह से जूस निकलता है इसमें से, वो भी काफी एफिशिएंट नहीं था। मतलब जैसे अगर मैं 1 किलो चीकू ले रही हूँ, उसमें से मुझे केवल 200 ml अगर जूस मिल रहा है तो उसका कमर्शियल कोई वैल्यू नहीं बनता है। सो इसी दिशा में लगभग मैंने 2009 में शुरुआत की और काफी लोगों से मदद ली, काफी कुछ मैं पढ़ा, यही इसके जानना बारे में चाहूंगी प्रियंका समझा, यहाँ पर, और फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, हम इस चीकू को प्रेस करेंगे, इसको प्रोसेस करेंगे और इसके बाद इससे जो ड्रिंक बनेगा प्रियंका यहाँ पे मैं उसको हम सवाल पूछना चाहूंगी कार्बोनेट करेंगे, आपसे। मतलब फिक्स करेंगे। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी। प्रियंका, आप बिल्कुल अलग बैकग्राउंड से थी।
कहीं कहीं विदेश से आप पढ़कर आ रही थी, पढ़ाई किसी और चीज की थी, और उसके बाद आप इस सेक्टर में आ गए, वाइन सेक्टर में आ गए। तो शुरुआती दौर में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े आपको? कैसा लग रहा था जब आपने इस बिजनेस की शुरुआत की कि ज्यादा जानते नहीं हैं इसे, लेकिन कितना रिसर्च वर्क करना पड़ा, कितने लोगों से जुड़ना पड़ा, क्या कुछ सीखना पड़ा? तो ये सवाल यहाँ एड्रेस करना हमारे लिए इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि हम नई चीज को किस तरीके से शुरू करेंगे, हमने इसकी पढ़ाई नहीं की है। तो इस क्वेश्चन को जरूर एड्रेस करें आप। जैसे मैंने कहा, बहुत एक जब कोई चीज बनती है, कुछ उसको आविष्कार बोले या क्रिएशन बोले या जो भी बोले, जब चीज बनती है तो बहुत सारे लोगों का उसमें योगदान होता है। जैसे बोलते हैं ना, हम केवल एक कारण बन जाते हैं उसको उसको आगे ले जाने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें जुड़ते हैं जब हम चलते हैं। और जैसे मैंने कहा ना कि अगर हम एक दिशा में देखें और अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हम उस दिशा में जाना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई का कुछ मायना है उसमें, या किसी और चीज का कुछ मायना है। क्योंकि पढ़ाई जो है, जो सीखता है आदमी, वो तो अनुभव से ही सीखता है। स्कूल में तो हमको बेसिक जो है वो सिखाया जाता है, या फिर इंजीनियरिंग जब हम पढ़ते हैं तभी हमको बेसिक सिखाया जाता है, थियोरेटिकल होता है मेजरली। बट जो एक्सपीरियंस मिलता है जब कोई चीज हम करते हैं, तो आई थिंक वो सीखना और उधर से सीखना और समझना और काम करना, आई थिंक वही एक है। बाकी तो कोई बैरियर मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई कोई बैरियर है इसमें। ठीक है, यानी कि अगर आप अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, किसी फील्ड में उतरना चाहते हैं, तो बेशक काम कीजिए, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ साथ ही हम सीखेंगे। प्रियंका, जी। आने वाले वक्त में क्या कुछ प्लान्स हैं आपके फ्रुजानते को लेकर? क्या नए लॉन्चेस हमें देखने को मिलेंगे? बेसिकली फ्रुजानते के साथ विजन तो यही है कि क्योंकि भारत जो है फ्रूट प्रोडक्शन में अग्रसर है, जो ट्रॉपिकल फ्रूट्स है, मतलब मैंगो, पाइनएप्पल वगैरह जो फ्रूट्स है, ट्रॉपिकल फ्रूट्स, उसमें नंबर 1 है इन प्रोडक्शन। अनफॉर्चुनेटली हम लोग प्रोडक्शन में नंबर 1 होने के बावजूद एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, उतना हम फ्रूट प्रोसेस नहीं कर पाते। तो मेरा विजन यही है कि अगले 5 साल में इंडिया शुड बी नोन एज अ फ्रूट वाइन डेस्टिनेशन, और उस दिशा में ना सिर्फ फ्रुजानते के माध्यम से, बट बाकी काफी कुछ माध्यमों से मैं काम करती हूँ। काफी सेमिनार्स जो है मैं अटेंड करती हूँ, काफी लोगों को टेक्निकल असिस्टेंस देने की कोशिश करती हूँ। गवर्नमेंट के साथ पॉलिसी अगर कोई बन रही है तो उसमें इनपुट जरूर देने की कोशिश करती हूँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्षेत्र में आए। और यही मेरा विजन है कि मैक्सिमम फ्रूट जो हम ग्रो करते हैं, जिसके लिए हमको अच्छा रेट नहीं मिल पाता है। काफी समय ऐसा होता है जब भी कोई फ्रूट, जैसे आम का अगर हम उदाहरण ले, तो जब भी आम आना शुरू होता है मार्केट में, बिल्कुल फरवरी मार्च में, तो लगभग 1200 रुपए 1500 रुपए डजन पे वो मिलता है और हम खरीदते भी हैं। बट बाय द टाइम मई 15 के बाद का जो रेट होता है वो इतना ज्यादा गिर जाता है कि कभी कभी हम लोग पेड़ पे फल रहने देते हैं, उसको उतारते तक नहीं है। तो वो जो वेस्टेज है, वो जो ओवर प्रोडक्शन है, वो जो नुकसान हमें उठाना पड़ता है, इसका ये बहुत ही अच्छा तरीका है, एक वैल्यू एडिशन इसे हम कह सकते हैं। आपका जो प्लान है, मैंने तो सवाल केवल फ्रुजानते के लिए किया था, लेकिन आपका जो विजन है वो पूरे देश के लिए है, तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। फ्रूट वाइन की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि भारत में क्या नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, लोग कितना तैयार हैं, क्या रिस्पॉन्स आपको अब तक मिला है लोगों से? जहां तक वाइन का सवाल है, हम लोग बहुत ही इमेच्योर मार्केट है जहां तक वाइन का सवाल है। बट एक चीज ये है कि किसी चीज को किसी एक ढांचे में ना देखते हुए, अगर हम थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव रखें कि जब भी कोई नया इंसान किसी एक चीज से इंट्रोड्यूस होता है, तो जैसे वाइन को बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत हाई एंड माना जाता है। बट ऐसा नहीं है, वी कैन मेक इट मोर अप्रोचेबल, क्या हर कोई उसको अप्रोच कर सकते हैं, उसकी रेट ऐसी हो कि हर कोई इसको ट्राई कर सकता है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वो अल्कोहल परसेंटेज जो उसका है वो कम होता है, नंबर 1। नंबर 2 ये होता है कि बिकॉज जैसे हम एक प्रोप्राइटरी मेडिसिन ले ले, उसमें भी 6 से 10% तक अल्कोहल जरूर होती है।
तो वैसे अगर देखा जाए तो कोई हेल्थ के लिए मतलब हानिकारक ऐसा उसमें कुछ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं, जैसे स्पिरिट्स में 40% 50% अल्कोहल देखा जाता है, तो फ्रूट वाइन्स में लगभग 5% 6% के आसपास बहुत कम मात्रा में अल्कोहल मिलता है। तो इसीलिए मतलब इंडिया मुझे लगता है कि इनफैक्ट एक्सेप्ट करेगा इन चीजों को, और बिकॉज हम जैसे ग्रेप में काफी डिफिकल्ट नाम्स होते हैं, काफी फ्रेंच ग्रेप्स वगैरह के जो नाम है वो हम नहीं बोल पाते या हम कनेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन जब भी हम आम कहते हैं, जब भी हम चीकू कहते हैं, तो हम तुरंत हमारा वो कनेक्शन हो जाता है, बिकॉज हम लोग हर रोजमर्रा की लाइफ में उसको देखते हैं और उन फ्रूट्स को हम समझते हैं। तो मुझे लगता है फ्रूट वाइन का डेफिनेटली बहुत बड़ा स्कोप है इंडिया में। प्रियंका, वाकई आपकी बिजनेस स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत कुछ हमें सीखना चाहिए आपसे कि किस तरीके से कुछ नया करने से हमें घबराना नहीं चाहिए। आज की ये डिस्कशन काफी इंटरेस्टिंग रही। जाते जाते क्या आप कोई मैसेज देना चाहेंगे उन बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन बंदिशों और बैरियर्स की वजह से कर नहीं पा रहे? देखिए, हर एक एंटरप्रेन्योर की अपनी जर्नी होती है, अपनी एक स्ट्रगल होती है। तो यही है कि अगर हम कुछ करना चाहें तो काफी बैरियर्स उसमें होते हैं, बट आई थिंक अगर हमने अगर निश्चय कर लिया कि नहीं हमें करना ही है, तो आई थिंक रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं, और आई थिंक रास्ते बन जाते हैं। हमको सिर्फ वो जर्नी को एंजॉय करना है, उसका एंड प्रोडक्ट के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यही एक बेस्ट चीज है कि जो जर्नी है वो एंजॉय करिए, रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। बहुत पॉजिटिव मैसेज आपने पास ऑन किया है हमारी ऑडियंस के लिए। प्रियंका, आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ प्रोजांते की फाउंडर और डायरेक्टर प्रियंका। इनसे हमने जानी इनकी बिजनेस स्टोरी। आने वाले वक्त में ग्रीन शूट के माध्यम से ऐसी ही इंटरेस्टिंग बिजनेस स्टोरी, स्टार्टअप स्टोरीज लेकर पहुंचते रहेंगे आप तक, ताकि आप मोटिवेटेड फील करें और जो भी आप करना चाहते हैं लाइफ में पूरे जोश के साथ कर सकें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए